श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम। बाबा तुलसीदास की जय हो। श्री भगवान के प्राकट्य और बाल लीला का आनंद 190 दोहा से लेकर 204 तक के दोहा में है। मैं हिंदी भावार्थ आपको सुनाऊंगी कि बाबा तुलसीदास जी कैसे बता रहे हैं कि ब्रह्मांड समूचा ब्रह्मांड कैसे तैयारी किया श्री राम के आगमन का। यही नहीं, राम का जब आगमन धरती पर हुआ तो अयोध्या और राजा दशरथ के महल में क्या प्रतिक्रिया हुई, और हम सबको सुन के पढ़ करके जो भक्ति का आनंद हुआ, जो शुभता प्राप्त हुई, वह तो ब्याज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरयरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बाबा कहते हैं योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुखों का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरित मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज बिमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुर समूह बिनत करी पहुँचे, निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयधु भुज चारी।
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरि कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता। सोम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रगट सिकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन चाई। कही कथा सुहाई माथ बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कि जैसी सुलीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपदि पावहि ते न परहि भवकूपा। माता जी कहते क्या हैं? वेद कहते हैं कि प्रत्येक या भी ये जो आपकी स्तुति सुनाई हूँ इसका आप हिंदी में भावार्थ अब सुनिए। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यानी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जैसे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनु जय अवतार। निजे चा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे, उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर
दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। आनंद अधीर बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परम परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजा वहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, यानी राम, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नंदी मुख सराध करी, जातक करम सब कीन। हाटक देनु बसन मन, निप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया, सुंदर हो गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश की। करे आरती ने वछावरी करही, बार बार शिशु चरणी परही। मागत सुत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। सभी गलियों के बीचों बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गृह गिरि बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तन आनंद मगन हो रहे हैं। दोहा 194 तक ही सुनाती हूँ, क्योंकि 14 मिनट का यह वीडियो हो गया है। आगे मैं आपको कैकेयी सुत भरत, सुमित्रा सुत शत्रुघ्न लक्ष्मण के जन्म की कथा सुनाऊंगी। आपको शुरू में मैंने कहा भगवान के जन्म का रहस्य। भगवान के जन्म का रहस्य आपको पहले ही भावार्थ में सुनाया
कि ब्राह्मण, गौ, संत, ऋषि, मुनि पृथ्वी के लिए वे जन्म लेते हैं। और आपने पहले ही सुना किस तरह प्रकृतियाँ उनके ग्रहवार इत्यादि अनुकूल हुए वे जन्म लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पवित्र श्री रामचरितमानस हिंदी भावार्थ को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। धन्यवाद। सुनने से लिखा है ना, वहाँ पर तुलसीदास जी ने बोला, हरि पद पावहीं राम सुख पावहीं। नमस्कार।